नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल इजी टू लर्न में। और आज हम अपनी पिछली वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th का केमिकल एंड इक्वेशन एंड रिएक्शन का टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो पढ़ लिया था दोस्तों। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो हम आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते क्या हैं दोस्तों, देख लेते हैं। इस टॉपिक्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है दोस्तों? कॉम्बिनेशन वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। जब दो या दो से ज्यादा एटम या मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन करते हैं ना, और जब इस कॉम्बिनेशन की मदद से एक नया प्रोडक्ट बनता है तो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मतलब क्या होता था? लेफ्ट साइड वाला। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा था ना केमिकल रिएक्शन में, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को हम जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है तो उस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन होगी दोस्तों, द रिएक्शन इन विच the reaction in which the two or more reactant is react and give a new product is called combination reaction। ठीक है दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। H2 + O2 gives us 2H2O, है ना दोस्तों। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर बनता है, ये भी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए, दो रिएक्टेंट को हमने मिक्स किया, प्लस किया, तो हमें एक नया प्रोडक्ट दे रहा है। ये गैस और ये लिक्विड है ना ये चीज। तो हम कहेंगे जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को हम रिएक्ट करवाएंगे तो एक नया प्रोडक्ट मिलेगा और इस पूरे प्रोसेस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अगर आप ये पहला वाला टाइप समझ गए ना दोस्तों तो आप सारे टाइप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट भी निकलती है दोस्तों यहाँ से। अब देखिए ये क्या है, ये क्विक लाइम का फॉर्मूला है। सूखा हुआ चूना कहते हैं ना इसे हिंदी में, क्विक लाइम, सूखा हुआ चूना। जब इसको हम पानी में मिला देंगे तो ये बन जाएगा भुजा हुआ चूना या फिर स्लेक्ड लाइम। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, पेपर में ये भी पूछते हैं कि स्लेक्ट लाइम क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है। तो क्विक लाइम में आप क्या लिखोगे? कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। स्लेक्ट लाइम में क्या लिखोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ठीक है, तो हम अब दूसरी रिएक्शन में चलते हैं और दूसरी रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की उल्टी है। देखिए कैसे, कॉम्बिनेशन में दो चीजें मिलके एक चीज बनती थी, लेकिन इसमें एक ही चीज को हम तोड़ेंगे, डिकम्पोज करेंगे और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं तब आप समझ जाएंगे। टू FeSO4 को जब हमने बड़े ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया, इसको बोलते हैं दोस्तों, ये भी समझ लीजिए, फेरिक सल्फेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों,
इसको जब हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सॉलिड होगा, ये गैस होगा और ये गैस होगा, और ये क्या है, ये सॉलिड होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए जब एक रिएक्टेंट टूटता है और बहुत सारे प्रोडक्ट में बदल जाता है तो उस रिएक्शन में हम किस टाइप का कहेंगे, डिकम्पोजिशन टाइप्स कहेंगे दोस्तों। ध्यान रखिए, व्हेन वन reactant is decomposed into two or more product is called decomposition reaction। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अगला होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट वर्ड आपने साइंस में भी पढ़ा होगा दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ भी एटम्स और मॉलिक्यूल ही एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। इस रिएक्शन तो काफी इजी होती है दोस्तों। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप समझ जाएंगे फिर। काफी इजी रिएक्शन है। आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे जब आयरन को, ठीक है दोस्तों, ये लिक्विड में होता है और ये सॉलिड होता है। जब इसके अंदर डालेंगे तो ये बन जाएगा फेरिक सल्फेट और कॉपर अलग निकल जाएगा। देखिए दोस्तों कितना अजीब हो गया इधर। अचानक से हमने जब लोहे को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो कॉपर बन गया, और जो लोहे के साथ आके क्या चिपक गया, सल्फेट सॉल्यूशन। जब आपको लोहे से तांबा बनाना हो तो ये वाले रिएक्शन आप अपना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये हुआ कैसे दोस्तों, देखते हैं। Cu टूट गया, ये मेटल है तो प्लस में होता है दोस्तों, प्लस वाला माइनस के साथ चला जाएगा तो FeSO4 बना देगा, और Cu क्या है, एक मेटल अलग बन जाएगा जो कि ये दिख रहा है हमें। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन भी हम अभी बना लेते हैं। व्हेन टू रिएक्टेंट इज react each other, then one reactant is displaced by another reactant and form a new product is called displacement reaction। है ना दोस्तों, काफी इजी है ये। एक और बार सुन लीजिए, when two or more reactant is react with each other, then one reactant is displaced the other reactant and form a new product is called displacement reaction। ठीक है दोस्तों, मैं लिख नहीं रहा हूँ दोस्तों, लिखने से ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैं आपको डिक्टेट करके बता रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 हमने पढ़ लिए हैं। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्टेंट। दोस्तों ये भी बिल्कुल इजी है। हमने जो अभी पढ़ा ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसे ही होगा, लेकिन बस इसमें डबल वर्ड यूज होगा, क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट डिस्प्लेस्ड होंगे बस, और बिल्कुल सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह। एक आप एग्जांपल ले लीजिए तो समझ जाएंगे। Na2SO4 को रिएक्ट करवाया गया BaCl2 के साथ, तो BaSO4 बना और 2NaCl बना। यानी सोडियम सल्फेट को जब हमने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हो गया, बेरियम सल्फेट बन गया, और इधर NaCl यानी नमक बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी ये टूटा, यहाँ से भी ये टूटा। ये वाला कहाँ गया, इधर, और ये वाला कहाँ गया, इस वाले सल्फेट के साथ, क्योंकि ये भी क्या है, मेटल, ये भी मेटल, और ये नॉन मेटल, तो
ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ आ जाएगा और प्लस वाला इधर दोबारा माइनस वाले के साथ चला जाएगा, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा यहाँ से, तो इन दोनों को रिएक्ट करके, और यहाँ से नमक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी इजी रिएक्शन है। इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए दोस्तों। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट इज react with each other and the both are displaced with each other, then a new product is formed, is called double displacement reaction। यानी दो या दो से ज़्यादा जब रिएक्टेंट एक दूसरे से अभिक्रिया करवाई जाएंगी तो उसमें मौजूद दोनों की दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे और नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, जैसे कि इधर कर रहे हैं, है ना दोस्तों। तो उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस काफ़ी इजी थी दोस्तों ये भी। अगली वीडियो में हम और दो टाइप्स हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, वो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।